वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 का आज है 6th क्वेश्चन। वही समीकरणों को हल करने की सीरीज में 6th क्वेश्चन कह रहा है कि m-1/2 इक्वल्स टू 1-m-2/3। अब यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि ये एक भिन्न है, ये एक चर है, ये एक भिन्न है, ये एक चर है। चर भी अपने आप में एक भिन्न होती है, याद रखिएगा। और भिन्नों को कभी भी हमें हल करना है तो भिन्नों को विदाउट एलसीएम हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इनमें एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये एक चर है तो इसका अगर हर हमारे पास नहीं है तो हर हमारा क्या होगा, 1। तो इनमें अब एलसीएम 2 और 1 का क्या होगा, वो होगा 2। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे 2। अब एक तरीका मैंने बताया था कि हर को काटेगा, जितनी बार काटेगा उसकी अंश में गुणा होगी। जैसे 1 ने 2 को 2 बार काटा, उस 2 की अंश में गुणा होगी तो m से 2 की गुणा होके 2m बन जाएगा। माइनस 2 को कितनी बार काटेगा, 1 बार काटेगा और उस 1 की पूरे अंश में गुणा हो जाएगी। तो अंश हमारा क्या है, m-1। जब भी 1 से ज़्यादा टर्म्स अंश में हों तो हमें क्या करना पड़ता है, एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर एलसीएम पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा है। तो इसका एक और तरीका होता है। अगर हमने एलसीएम लिया है 2, तो इसके हर में कितने अंक से गुणा किया जाए कि ये भी 2 हो जाए। तो 1 में कितने गुणा करने की ज़रूरत है, 2 की। तो हम ये 2 नीचे भी गुणा करेंगे और ये 2 ऊपर भी गुणा करेंगे। अब देखिए ऊपर क्या बन गया टर्म, 2m, तो वो 2m ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या बन गया, केवल 2 एकम 2, और वो 2 कहाँ आ गया, नीचे। अब इस 2 में क्या गुणा करा जाए कि ये 2 बन जाए, तो वो कौन होगा, 1। तो ये 1 हम अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ये 1 हम ऊपर भी गुणा करेंगे और पूरे में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1 गुणा m-1 और यहाँ 1 गुणा 2 यानी कि 2 नीचे की तरफ। यही प्रोसेस हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्या है, 3 एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, 1। इसका हर 1 है, इसका हर 3 है, तो 3 और 1 का एलसीएम खुद 3 होता है। अब अगर ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल करना हो, इस 1 में कितने की गुणा किया जाए कि वो 3 हो जाए, तो ये 3 से गुणा होगा, 3 एकम 3। तो जब हम उसे हर में गुणा कर रहे हैं तो उसे हम अंश में भी गुणा करेंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 3 एकम 3, और नीचे क्या बन जाएगा, 3 एकम 3। तो नीचे 3 लिख दिया, बीच में माइनस। अब 3 में कितने से गुणा करा जाए कि वो 3 हो जाए, तो वो साफ सी बात है 1 से गुणा होगा और वही 1 ऊपर भी गुणा होगा। तो ये ऊपर जो भी संख्या गुणा हो रही हो वो पहले लिखी जाती है। तो 1 ब्रैकेट m-2, और नीचे जो इन दोनों से 3 बन रहा है वो 2 बार नहीं लिखना है, वो केवल 1 बार लिखना है। ये चीज़ याद रखिएगा। ऊपर वाले तो दोनों पार्ट अलग अलग लिखे जाएंगे, पर नीचे वाला 3 एकम 3 और 3 एकम 3 2 बार नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 1 बार लिखा जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे अगर सॉल्व किया जाए तो अंश पहले हल होंगे, हर बाद में। तो देखिए अंश कैसे सॉल्व होगा, 2m का तो 2m रहेगा, ये 1 माइनस का 1 m से गुणा होगा तो पहले माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 1 गुणा m कितना हो जाएगा, m। माइनस की माइनस से गुणा प्लस, 1 की 1 से गुणा 1। अब हर बाद में सॉल्व होगा। 3 का तो 3 ही रहेगा, ये माइनस का 1 इस m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और अंदर प्लस। जब कोई सिंबल नहीं होता तो प्लस होता, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और 1 की गुणा m में तो कितना, m। माइनस की माइनस में गुणा तो प्लस, 1 गुणा 2 कितना, 2/3। तो पहले अंश सॉल्व होने हैं, तो 2m में से m घटा तो कितना बचा, m, और प्लस का क्या, 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा 3 और 2 जुड़ रहे हैं, 3 2 कितना, 5, माइनस का m/3। अब जब हमारे अंश हल हो गए तो अब हमारे हर हल होंगे। हर कैसे हल होंगे, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ये 2 इस वाले अंश में गुणा होगा और ये 3 इस वाले अंश में गुणा होगा। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 3 ब्रैकेट m+1। तो ये जब
अंश में जाके मल्टीप्लाई होगा ये वाला हर, तो पूरे में होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ किया है। सेम यहीं पे भी ये होगा, 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ब्रैकेट 5 माइनस m, ठीक है जी। अब 3 की पहले m से मल्टीप्लाई तो 3m, 3 की 1 से मल्टीप्लाई तो 3 एकम 3 बराबर 2 की 5 से मल्टीप्लाई 2 पंजे 10, 2 की माइनस m से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2m। अब ये एक हमारे पास सरल रैखिक समीकरण बन गई है, जिसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो ये माइनस का 2m इस तरफ आ जाएगा और माइनस से किस में बदल जाएगा, प्लस में, प्लस का 2m, और ये प्लस का 3 जो है उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अब इनको देखिए, प्लस 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 होता है तो 3m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 5m, और यहाँ क्या बचेगा, 7। अब ये 5 गुणा में है m के, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 7/5, और m का हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू।